reform. No system of election can never be perfect, and in actual election process, they are bound to many flaws and limitations. Any democratic society has to keep searching for mechanism to make election free and fair to the maximum. स्टूडेंट जब भी इलेक्शंस होते हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है अभी तक, या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो बिल्कुल परफेक्टली इलेक्शंस को हेल्ड करा दे। तो जो भी कोई भी प्रोसेस वो लोग अपनाते हैं, इसमें कई सारे लिमिटेशंस भी होते हैं और कई सारे फ्लॉज भी होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढती रहती है जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन हो मैक्सिमम। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इलेक्शन का, पहले बैलेट से सिस्टम होता था, बैलेट बॉक्सेस होते थे। जब उसके अंदर करप्शन होने लगा बैलेट बॉक्सेस में, जो पूल, जहाँ पे पूलिंग होती थी वहाँ पे एंटी पोचिंग होने लगी, वो लोग पूल कैप्चर करने लगे, बूथ कैप्चर करने लगे। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए क्या हुआ, ईवीएम मशीन्स आई। ठीक है, उससे हमने इलेक्ट्रॉनिक वोट्स देने शुरू करे, जिससे क्या हुआ कि मैक्सिमम फ्री और फेयर इलेक्शंस को हम लोग अब तक कंटिन्यू कर पाए हैं। With the acceptance of adult suffrage to contest elections and the establishment of an independent election commission, India has tried to make its election process free and fair. स्टूडेंट, यहाँ एडल्ट सफरागेज से क्या मतलब है? यहाँ एडल्ट सफरागेज से मतलब ये है कि जब आपको फ्रीडम मिली है राइट टू वोट की, यानी कि आपको अधिकार है वोट करने का, आप 18+ हैं, आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद इलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब मेथड्स के थ्रू इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी मेहनत करी है फ्री और फेयर इलेक्शंस को आगे परस्यू कराने में। However, the experience of the last 55 years has given rise to many suggestions for reforming our election system. The election commission, political parties, where independent group and many scholars have come up with proposals for electoral reform. Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in the chapter. इलेक्शन कमीशन के पास स्टूडेंट्स ऐसी कई सारी पॉलिटिकल पार्टी आई, कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पीपल आए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए जो पॉलिटिकल स्टडीज़ पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। उन्होंने कई सजेशन दिए कि किस तरह से हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और रिफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सजेशंस उन्होंने ये भी दिए कि क्यों ना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे प्रोविजंस हैं उनमें कुछ चेंजेस ले आए। जैसे कि our system of election should be changed from the FPTP to some variant of the PR system. This would ensure that parties get seats as far as possible in promotion the vote they get. There should be a special provision to ensure that at least one third women are elected to the parliament and assembly. स्टूडेंट्स, इस तरह के जो सजेशंस हैं, जैसे कि एटलीस्ट 1/3 फीमेल्स होनी चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, इस तरह के उन्होंने रिफॉर्म करें इलेक्शन कमीशन ने। वो जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो वो कुछ सीट्स रोक देते हैं जहाँ पे स्पेशली फीमेल कैंडिडेट या विमेन कैंडिडेट उसको आगे रिप्रेजेंट करे, ताकि ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ उसको रोका जा सके और उनका भी मत आगे रखा जा सके। ऐसे ही कुछ और भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड। जो इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट, उसमें जो पैसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, कैंपेनिंग में, पोस्टर मेकिंग में, मीडियाज़ में, लोगों को इकट्ठा करने में। तो जैसे कि उन्होंने जहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप किसी भी गवर्नमेंट कैंप किसी भी इलेक्टोरल कैंपेन में आप गवर्नमेंट चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, से फॉर द एग्ज़ाम्पल उनका ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकते, एयरक्राफ्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसी में उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन ये भी लगाई कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस पर एक चेक रखा जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो।
और द इलेक्शन एक्सपेंस जो भी हो रहा है दैट शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ अ स्पेशल फंड. Candidate with any criminal case should be barred from contesting election even if their appeal is pending before the court. उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसको रोका जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से, चाहे भले ही उसका जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग ही क्यों ना हो. There should be complete ban on the use of caste and religious appeal in the campaign. प्रॉपर बैन होना चाहिए रिलीजियस और कास्ट अपील करने पे, बैन लाइक किसी भी कैंपेन में, सो दैट जो एक पर्टिकुलर कास्ट की पर्टिकुलर रिलीजन की जो वोट्स होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो टूटे ना. इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द citizen. There should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function a transparent and democratic manner. They even suggested student कि जो भी वो कर रहे हैं, जिस भी तरह कैंपेन कर रहे हैं या जिस भी तरीके का उस टाइम पे जो पार्टीज़ हैं कंटेस्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. These are but a few suggestions. There is no consensus about these suggestions. Apart from legal reforms, there are two other ways of ensuring the election reflect the expectation and democratic aspiration of the people. One is, of course, that people themselves have to be more. स्टूडेंट, ये जितने भी इलेक्शन प्रोसीजर हैं उसमें उन्होंने ये बोला कि किसी भी तरीके का लीगल इलीगल रिफॉर्म ना हो. उसमें हर तरीके से जो भी कैंडिडेट अपने आप को इलेक्ट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस होना चाहिए. More actively involved in political activities, but there are limits to the extent to which ordinary people can engage in politics on a regular basis. Therefore, it is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as watchdog for ensuring free and fair elections.